हेलो जैन दोस्तों। आज हम आपके बूस्टर सीरीज में यूपी के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा आरओ एआरओ प्री और यूपी पीसीएस प्री के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको जैसे कि ज्ञात है कि आरओ एआरओ प्री परीक्षा में लगभग 7 से 8 प्रश्न यूपी जीके के आते हैं, तो लगभग हमारे क्वेश्चन बन जाए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 घंटे के समय में ही हम पूरे यूपी जीके का रिविजन कर लेंगे तेजी से। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय से हम शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत पूर्व से पश्चिम कितना है 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण है 240 किलोमीटर। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है, जैसे मान लीजिए ये आपका यूपी है, इधर से इस प्रकार से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 650 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की जो इसकी लेंथ है वो है 240 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से यूपी का क्षेत्रफल है 2,40,998 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ये आपको याद रखना है, 7.33%। ये पूछ लेता है कुल भारत के क्षेत्रफल का यूपी का क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है 7.33%। अगला क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 19,98,12,000 है, जो पूरे भारत की जनसंख्या का कितना है 16.51%। ये आपको दो डेटा ये वाले याद रखने हैं। क्षेत्रफल कितना है 7.33% और जनसंख्या कितनी है 16.51%। ठीक है, अब ये कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है भाई? देखिए पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया बता रहा है। ठीक है, ये ऐसे करके आपको इमेज करनी है कि कौन सा कहां पड़ेगा। उसके बाद सबसे पश्चिम का जिला कौन सा भाई? शामली है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। और दक्षिण का जिला कौन सा है? सोनभद्र है। मान लीजिए यही मैं छोटा सा यूपी का मैप बनाऊं, ऐसे करके मान लेते हैं यूपी है। मैप सा तो नहीं लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया का मैप ज्यादा लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर सबसे पूर्वी जिला कौन सा बता रहे हैं? ये बलिया। ठीक है, पश्चिम का जिला कौन सा बता रहे हैं? शामली। ठीक, उत्तर में कौन सा बता रहे हैं? सहारनपुर। और दक्षिण में कौन सा बता रहे हैं भाई? यह सोनभद्र पड़ता है आपका, सोनभद्र। ठीक है, ये बेसिक सी जानकारी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश की सीमाओं से निम्नलिखित कितने राज्य लगते हैं भाई? 8 राज्य लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं ये आपको याद रखना है। एक तो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल हो गया, ये हिमाचल नहीं है, हिमाचल प्रदेश है। उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा लगता है। ये 8 राज्य लगते हैं उत्तर प्रदेश की सीमाओं से, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कितने लगते हैं भाई? 8। ये याद रखना है कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा एकमात्र देश कौन सा लगता है? नेपाल लगता है। ये भी आपको याद रखना है। यूटी कौन सी लगती है? दिल्ली लगती है। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है ये। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा भाई? गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? मथुरा है। ठीक, आपको यहां पे ये बताना है कि कमेंट में एक क्वेश्चन आपके लिए है कि यूपी के किस जिले से सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगती है? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है यूपी पीसीएस। ठीक, और सबसे कम किस राज्य की सीमा यूपी से लगती है? ये 2 क्वेश्चन आपको मुझे बताने। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछ लेते, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा भाई? सबसे बड़ा जिला अगर पूछे तो लखीमपुर खीरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे छोटा जिला कौन सा भाई? हापुड़। ठीक, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या घनत्व का मतलब ये 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रह रहे हैं, इसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व।
तो जनसंख्या घनत्व कितना है, सबसे कम किसका है, सॉरी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो गाजियाबाद में। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि सबसे छोटा जिला ललितपुर है। ठीक है, साक्षरता की दृष्टि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। ये मैंने जनसंख्या के आंकड़ों में आपको पढ़ाया था। अगला क्या कह रहा है, साक्षरता की दृष्टि सबसे छोटा जिला, मतलब निम्न साक्षरता कहाँ पे, सबसे कम साक्षरता कहाँ पे, श्रावस्ती में। जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जनसंख्या कहाँ सबसे ज्यादा है, तो प्रयागराज में ज्यादा। जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो महोबा है। ठीक है, महोबा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों को महिलाओं की संख्या। लिंगानुपात तो आप जानते हो, लिंगानुपात का मतलब है सेक्स रेशियो। 1000 मेल्स पे फीमेल की संख्या कितनी है, उसको लिंगानुपात बोला जाता है। ठीक है, सेक्स रेशियो। तो उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है, 912 है। ठीक है, ओवरऑल। शिशु लिंगानुपात कितना है, 902 है। अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना है, अनुसूचित जातियां शेड्यूल कास्ट जिसको बोलते हैं, उसका कितना है, 907 है। और अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है, शेड्यूल ट्राइब्स का कितना भाई, 951। ये आपको याद रखना है कि शेड्यूल ट्राइब्स का लिंगानुपात एवरेज से ज्यादा है। एवरेज कितना है यूपी का, 912। अब बच्चे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि भारत का लिंगानुपात ओवरऑल कितना। ठीक है, जो जनसंख्या पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था, मुझे कमेंट करके इस वीडियो में आप ये बताओगे कि भारत का लिंगानुपात ओवरऑल कितना है, और भारत में सर्वाधिक किस राज्य का लिंगानुपात है और सबसे कम किसका। ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक व्रत के अंदर दो मछलियां, एक व्रत है, एक सर्कल के अंदर दो मछलियां और धनुष बाण। ठीक है, मतलब दो मछली और धनुष बाण है। ठीक है, ये कब स्वीकृत किया गया, ये आपको याद रखना, 1938 में इसको स्वीकृत किया गया, 1938 से इसको अपनाया गया। ठीक है, ये कहां से लिया गया, अवध। आप जानते ही हो, आज लखनऊ वाला जो क्षेत्र अवध बोला जाता है, अवध में मुस्लिम शासन का ये प्रतीक था, उसी को लिया गया। ठीक, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा भाई, बारहसिंगा है, बारहसिंगा। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, रघुवर्ष डुआकुली करके है इसका वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा, राजकीय पक्षी इसका सारस है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, गुरुस एंटीगोन करके साइंटिफिक नेम है इसका। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, पलाश या टेसु जिसको बोलते हैं, इसका जो वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बाई चांस पूछ ले साइंटिफिक नेम। ये तो आपको सबको पता है भाई, राजकीय पुष्प कौन सा है, पलाश या टेसु, लेकिन वो साइंटिफिक नेम पूछ ले, हो सकता है, तो आपको याद रखना ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा, अशोक है। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी, हिंदी है 1947 से, और दूसरी जो भाषा है राजकीय भाषा उर्दू है। ये आपको याद रखना है कि कब से अपनाई गई है, तो 1989 से इसको अपनाया गया। ठीक है भाई, राजकीय खेल कौन सा है, तो हॉकी, आप सबको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के नामकरण का इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या है, कैसे इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। जैसे 1836 से 1877 तक इसको उत्तर पश्चिम बोला जाता था। ठीक, तो 1877 से 1937 तक अवध एवं आगरा प्रांत के नाम से जाना जाता था, और 1937 से लेके 1950 तक इसको संयुक्त प्रांत बोला जाता था। ठीक, वर्तमान में जो आपका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश, वो 1950 से रखा गया, ये आपको याद रखना। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, क्रोनोलॉजी दे दे तो 1836 से 1877 तक इसको उत्तर पश्चिम, 1877 से 1937 तक इसको अवध एवं आगरा प्रांत, और 1937 से 1950 तक संयुक्त प्रांत, उसके 1950 से लेकर वर्तमान तक इसको उत्तर प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी घोषणा कब हुई है भाई, 2015 में घोषणा हुई। ठीक है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक, और पहली बार कब से मनाया शुरू किया भाई, 2018 से पहली बार इसको मनाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ है, ये आपको पता हो, 1 नवंबर 1956 को इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, पुनर्गठन हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जब उत्तरांचल बना था आपका, बाद में उत्तराखंड हो गया, जो उत्तराखंड बना था। उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ,
जिसमें 13 जिलों को अलग करके पृथक राज्य उत्तरांचल, शुरुआत में इसका नाम उत्तरांचल था, बाद में 2007 में इसका नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया। तो आपको ये याद रखना है, तारीख कितनी है, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। जिले कितने हैं, 13 जिले, ठीक है। आरंभ में इसका नाम उत्तरांचल था, 2007 में नाम चेंज करके क्या कर दिया, उत्तराखंड कर दिया, ठीक है। अगला कह रहा उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता कितनी है, 67% है। उत्तर प्रदेश महिलाओं की साक्षरता कितनी है, 57 है। पुरुषों की साक्षरता कितनी है, 77%। कितनी है ओवरऑल, कितनी है भाई लिटरेसी, 67%। इसमें से अगर महिलाओं का देखें तो कितना है, फीमेल 57% और मेल का कितना है, 77%। मेल क्या है, लिटरेसी रेट है ये, ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए उत्तर प्रदेश की सीटें, लोकसभा में कितनी सीटें भाई उत्तर प्रदेश की, 80 सीटें। राज्यसभा की सीटें कितनी है, 31 है। विधानसभा की कितनी है, 403 है। एक एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता था, लेकिन अब आपको मुझे ये बताना है कमेंट करके या कैसे भी, कि कौन से संविधान संशोधन के तहत जो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था वो प्रावधान हटा दिया गया। तो आपको मैं कमेंट करके ये बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन था और कब आया, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन था ये मुझे आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। 100वां था, 102वां था या 103वां था, कौन सा संविधान संशोधन था वो आप मुझे बताओ, ठीक। विधानसभा की सीटें कितनी है भाई, 100 है, सॉरी विधान परिषद की। अब यहीं पे जैसे विधानसभा की बात हो रही है तो विधानसभा में आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि विधानसभा 2017 और 2022 में कितनी महिला एमएलए बनी, संख्या में आपको बतानी है, ठीक है। जैसे 2017 में मान लो 47 थी, तो 2022 में कितनी महिला एमएलए बनी थी ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। 78 थी, 75 थी, कितनी थी, ठीक है। चलिए अगला है न्यायपालिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय यहाँ पे, और खंडपीठ कहाँ है इसकी, लखनऊ में, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज कितना है, 77.70% है। शहरी जनसंख्या कितनी है, 22%, ठीक। विश्व में केवल 4 राष्ट्र जनसंख्या से अधिक है यूपी से, कौन कौन से, चीन की जनसंख्या, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। इनके बाद 5वें नंबर पर यूपी की जनसंख्या आती है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व वाला बताई थी, उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व 829, ये ओवरऑल है 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। जो है जनसंख्या वाली वीडियो में और अच्छे से मैंने बता चुका हूँ इसको। वैसे 2001 से 2011 के दौरान औसत 10 की वृद्धि कितनी है, 20.22 की है। उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं, ये डेटा मैं आपको जनसंख्या की वीडियो में बता चुका हूँ। जनसंख्या की वीडियो आप देखेंगे पूरी, उसमें से आपको 3 से 4 प्रश्न मिल जाएंगे। और ज्यादा देर की वीडियो में इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि समय कम है, इसलिए इसका नाम बूस्टर सीरीज रखा गया कि आपके इतने क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो उसमें बूस्ट कैसे किया जा सकता है, मतलब आपको 5-7 प्रश्न से रोक रहा है, 10-20 प्रश्न से रोक रहा है, तो उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए तेजी से करा रहा हूँ। इसी में आगे मैं आपको बजट वगैरह, इकोनॉमिक सर्वे और आई दृष्टि जो आएगी उसको करंट अफेयर में मैं कराऊंगा, ठीक है। बिल्कुल भी लोड नहीं लेना। उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं भाई, 75 जिले, ठीक है। नगर निगम कितने, 17 नगर निगम है, ठीक है, याद रखें। 17 नगर निगम कौन सा है, शाहजहांपुर है, ठीक है। मंडल कितने, मंडल 18 मंडल है, और नवीनतम मंडल कौन सा, अलीगढ़ है, ठीक। 75वां जो जिला बना है कौन सा है, वो संभल है, संभल, ये आपको याद रखना है, ठीक है, संभल। उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगने वाले राज्यों में से सबसे लंबी सीमा रेखा कौन से लगती है, अभी मैं कमेंट करके आपसे पूछ रहा था लेकिन उत्तर आपको यही मिल गया। तो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा लगती है, और सबसे कम सीमा किसकी लगती है भाई, हिमाचल प्रदेश की लगती है, ठीक है।
सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा से स्पर्श करता है। ठीक, कौन कौन से 4 राज्य हैं सोनभद्र से जो लगने वाले? बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश। कौन कौन से लग रहे हैं सोनभद्र से? ऐसे करके मान ली सोनभद्र है, कौन कौन से लग रहे हैं इससे? बिहार लग रहा है, झारखंड लग रहा है और छत्तीसगढ़ और एमपी। ये 4 राज्य आपके सोनभद्र से टच करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यूपी में सर्वाधिक वनावरण भी कहाँ पाया जाता है? मैंने आपको इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट में आपको बताया था, यूपी में सर्वाधिक वनावरण कहाँ पाया जा रहा है? सोनभद्र में, ये आपको याद रखना। ललितपुर ऐसा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। ललितपुर ऐसा जिला है यूपी का जो 3 ओर से किससे घिरा है? मध्य प्रदेश से। ठीक है, ललितपुर उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है, केवल झांसी को। ठीक है, केवल झांसी को टच करता है यूपी में। हरदोई उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, ये आपको याद रखना है कि यूपी के सर्वाधिक जिले किस जिले से टच हो रहे हैं? वो हरदोई है। ठीक है, अगला क्या है? राजधानियों का सफर तो मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक, विधायी प्रशासन राजधानियों का सफर 1858 तक कौन सी थी? आगरा। ठीक, 1858 से लेकर 1921 तक जो यूपी की राजधानी थी वो इलाहाबाद थी। ठीक है, प्रयागराज जिसको बोला जाता है। 1921 से लेके अब तक कौन सी है? लखनऊ। तो आपको याद रखें लखनऊ कब से यूपी की राजधानी घोषित की गई है? तो 1921 से गई है। उससे पहले कौन सी थी? इलाहाबाद थी और उससे पहले आगरा थी। ठीक है, विधायी और प्रशासन की राजधानी लखनऊ है आपकी, जहाँ पे आपकी विधानसभा है या विधान परिषद है। न्यायिक राजधानी आपकी प्रयागराज है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आपने नाम सुना हुआ। धार्मिक राजधानी कौन सी है भाई? वाराणसी है। ठीक है, औद्योगिक एवं आर्थिक राजधानी अगर यूपी की पूछे तो कौन सी है? कानपुर। ठीक है, औद्योगिक राजधानी कानपुर है, धार्मिक वाराणसी है, न्यायिक राजधानी प्रयागराज है और विधायिक और प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों से लगे हुए जिले पूछा है, तो हिमाचल प्रदेश से आपका कौन सा जिला लगता है? तो सहारनपुर लगता है, सहारनपुर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सबसे कम सीमा टच होती है यूपी से, सबसे ज्यादा किसकी टच होती है? आपकी एमपी की होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जिले किससे लग रहे हैं? एमपी से। कितने? 11 जिले लगते हैं। ठीक है, याद रखना है। उत्तराखंड से कौन कौन से जिले लगते हैं? यहाँ पे 7 जिले लगते हैं। सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, मुरादाबाद है, बिजनौर है, रामपुर है, बरेली और पीलीभीत, ये लगते हैं यहाँ पे। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर और बरेली, पीलीभीत। बिहार से भी 7 जिले लगते हैं। कौन सा है? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ये बिहार से लगने वाले 7 जिले हैं। 7 उत्तराखंड से लगते हैं, 7 बिहार से लगते हैं। ठीक है, झारखंड से केवल सोनभद्र लगता है। ठीक, छत्तीसगढ़ से केवल सोनभद्र लगता है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश से 11 जिले लगते हैं। 11 जिलों के इतने नाम याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है 11 जिले लगते हैं। अगर नाम याद रखना है तो बेसिक सी जानकारी, साउथ में कौन कौन से? सोनभद्र है, मिर्जापुर है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, बांदा है। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा और आगरा। आगरा आपका ग्वालियर से लगता है ना। नेपाल से कौन कौन से जिले लगते हैं भाई? 7 जिले लगते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। 7 ऐसे जिले जो नेपाल से टच करते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। राजस्थान से 2 जिले लगते हैं, आगरा और मथुरा। ठीक, हरियाणा से 6 जिले लगते हैं। एक आपका मथुरा लगता है, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बागपत और सहारनपुर। दिल्ली से 2 जिले टच करते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, इतना आपको थोड़ा सा याद रखना है। इनसे बार बार क्वेश्चन आता है, जो मुख्यालय ऐसे हैं जिले के नाम से इतर हैं, जैसे आगरा का मुख्यालय तो आगरा है। ठीक है, कुछ जिले ऐसे हैं कि जिले का नाम अलग है, मुख्यालय का नाम अलग है, तो उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखते हैं क्या है। अमेठी का जो मुख्यालय है वो गौरीगंज है। ठीक, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय क्या है? नोएडा है। अंबेडकर नगर का अकबरपुर है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती करके।
सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, रॉबर्ट्सगंज। सोनभद्र का। फर्रुखाबाद का जो मुख्यालय है वो फतेहगढ़ है, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, याद रखना, फर्रुखाबाद फतेहगढ़। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, ये याद रखना आपको। अंबेडकर नगर का अकबरपुर, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर का है खलीलाबाद। ठीक है, संत कबीर नगर का मुख्यालय क्या है? खलीलाबाद। ठीक, कौशाम्बी का मंजनपुर है। ठीक, कुशीनगर का पडरौना। कई बार प्रश्न आया हुआ है इनसे, तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। सिद्धार्थनगर का नौगढ़, जालौन का उरई और संभल का पवासा। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए, नगर निगम वाले नगर कितने में? 7 बताए थे नगर निगम, तो 17, सॉरी। कौन कौन से एक बार आप देख लेंगे। लखनऊ है, गाजियाबाद है, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, जो प्रयागराज हो गया है। ठीक है, कानपुर नगर, वाराणसी। कानपुर नगर और कानपुर देहात दो है, तो कानपुर नगर में नगर निगम। वाराणसी, सहारनपुर, मेरठ, फिरोजाबाद, गोरखपुर, फैजाबाद, फैजाबाद अयोध्या वाला क्षेत्र है, बरेली, मथुरा, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। ठीक, और झांसी, और लास्ट 17 में है मुरादाबाद। ठीक, तो 17 नगर निगम वाले जिले, ये आपको याद रखना। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से हैं? जैसे राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र, इनसे बार बार प्रश्न आता रहता है, रिपीट करता रहता है, याद रखना। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे भाई? कानपुर, कानपुर। ठीक, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर है। दालचीनी, ये याद रखने आपको, दालचीनी कानपुर, ऐसे करके आप याद रखते। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय कृषि वानिकी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर कहाँ पे? आपका झांसी में। ठीक, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, अब मिर्जापुर में लगा देना, कालीन भैया मिर्जापुर वेब सीरीज देखे कि भाई कालीन भैया मिर्जापुर के, तो मिर्जापुर में होगा, मिर्जापुर में नहीं है, संत रविदास नगर या भदोही में है कालीन अनुसंधान संस्थान। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्था, सामाजिक होगा ये, सामाजिक विज्ञान संस्था कहाँ है आपकी? प्रयागराज में। ठीक है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्था कहाँ है? प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है? नोएडा। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे? आपकी नोएडा में। अगला है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान, झांसी, चारा मतलब झांसी में, चारा। ठीक है, लेबर आया है तो नोएडा में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था कहाँ पे? इज्जतनगर, इज्जतनगर कहाँ पड़ता? बरेली में पड़ता। ठीक है, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था आपकी लखनऊ में, लखनऊ में। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, मतलब सब्जी का कहाँ पे मामला है? वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे? आपकी वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये भी आपकी वाराणसी में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था, ये भी कहाँ है भाई? भारतीय पशु चिकित्सा, ये भी इज्जतनगर, बरेली। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ है? डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी आपकी मुरादाबाद में, ये आपको याद रखनी है, मुरादाबाद। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है? सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आपकी आगरा में। ठीक है, चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र, चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र कहाँ पे? मेरठ में, मेरठ में। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अगला क्या है? राजकीय चर्म संस्थान कहाँ है? चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? कानपुर। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, हैंडीकैप्ड के लिए कहाँ पे भाई? कानपुर में।
स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी आपकी सहारनपुर में है। गौ अनुसंधान संस्था कहाँ पे? ये आपको याद रखेंगे, गौ अनुसंधान, गौ अनुसंधान संस्था, गौ अनुसंधान संस्था आपकी मथुरा में है, मथुरा में, ठीक है। सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे? सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे? अमेठी में। सीआरपीएफ का कहाँ पे? अमेठी। इंडो गल्फ फर्टिलाइजर इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे? अमेठी में। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे? आपके कानपुर में। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे? मोतीलाल नेहरू, नेहरू जी का आ जाए तो प्रयागराज, ठीक है। अगला क्या क्या, लखनऊ में कौन कौन से शोध संस्थान है? एक तो भारतीय विश्व अनुसंधान संस्था, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था, ये कहाँ पे? लखनऊ में। और क्या क्या लखनऊ में? ये सारे कहाँ पे? लखनऊ, ठीक। कौन कौन सा है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलियोबॉटनी, पेलियोबॉटनी कहाँ पे? लखनऊ। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ पे? लखनऊ। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्था, पूर्व नाम केंद्रीय आम अनुसंधान संस्था, तो ये कहाँ पे? लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पे? लखनऊ में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान शाला, ये कहाँ पे? लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? लखनऊ में। भारतीय प्रबंधन संस्था, भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में। रमाबाई अम्बेडकर मैदान कहाँ पे? लखनऊ में। अब आगे क्या? पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे? महोबा, ठीक है, याद रखना है। आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बाबूगढ़ गाजियाबाद में, ठीक है। तो लखनऊ वाले आपको ये सारे याद रखने हैं, क्वेश्चन आ जाए तो लखनऊ से ये आपको याद, ठीक है। एक और देख ले, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ पे? लखनऊ। उपोष्ण, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्था लखनऊ, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक लखनऊ, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ, भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ, रमाबाई अम्बेडकर मैदान लखनऊ, ये आपको याद रखना, ठीक है। पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे? पान अनुसंधान आपका महोबा में, ठीक है। अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्था कहाँ है? इंग्लैंड, कहाँ पे? प्रयागराज में, ठीक है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये आपको याद रखना है क्योंकि राज्य का प्रथम है ये। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT राज्य का प्रथम कहाँ पे? प्रयागराज में 2005 में बना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये इसका प्रेसिडेंट है साहब। गो अनुसंधान संस्था कहाँ है? गो अनुसंधान संस्था मथुरा में, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। केंद्र व राज्य स्तरीय कला तथा संगीत संस्थान कौन कौन सी कहाँ का? ये पहले ही बता चुका हूँ, ये बार बार आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पे? लखनऊ, 1962 से बनी है राज्य ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी, ठीक है। अगला क्या? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे? लखनऊ में, 1969, पूर्व नाम उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी था इसका, संगीत नाट्य अकादमी, ठीक। 1963 बना था, नाम चेंज करके क्या कर दिया? संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी इसको बोला जाता है, ऐसे नहीं। कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ है? लखनऊ में, 1975 से। राष्ट्रीय कथक संस्था, राष्ट्रीय आ गया तो ये इंपोर्टेंट हो जाएगा, राष्ट्रीय कथक संस्था कहाँ है? कथक, कथक, कथक कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक है, 88 में। भारत खंडे संगीत संस्था कहाँ है? भारत खंडे, ये कई बार प्रश्न पूछा भारत खंडे से, तो लखनऊ में 1960 से। इसका एक पूर्व नाम था मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, वर्ष 1960 में इसका नाम भारत खंडे संगीत संस्था रखा गया। सन 2000 में इसे डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अच्छा, कोई बच्चा ये बता सकता है कि डिम्ड विश्वविद्यालय का क्या मतलब होता है? डिम्ड विश्वविद्यालय क्या होता है?
ये कोई मुझे कमेंट करके एक बार बता दीजिए। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है यूपी का? कथक है। ठीक है। निराला आर्ट गैलरी कहाँ है? प्रयागराज में, निराला जी का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नाम आपने सुना होगा। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पे? लखनऊ में 1911 में बना। प्रयाग संगीत समिति कहाँ है? प्रयागराज में ही है, इस नाम से जाहिर हो रहा है। 1926। उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ पे? लखनऊ में 2016 में बनी गई। ठीक। भारतीय कला भवन कहाँ है? भारतीय कला भवन, भारतीय कला भवन है आपका वाराणसी में, 1920 में। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र अयोध्या में, ये राम जी तो अयोध्या में, तो रामलीला केंद्र भी कहाँ है? अयोध्या में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यहां से क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट है। ठीक है। जैसे रामगंगा परियोजना है, तो रामगंगा परियोजना कौन सी नदी पर? रामगंगा नदी पे। कहाँ पे? बिजनौर। ठीक है। रामगंगा काठी बांध कहाँ है? रामगंगा नदी पे ये, कहाँ पे? ये बिजनौर में। ठीक है। दो ये आपको याद रखना है। गोकुल बैराज परियोजना, गोकुल बैराज कहाँ पे? गोकुल बैराज है यमुना नदी, यमुना नदी पे पेयजल के लिए कहाँ पे बनाया गया है? मथुरा में। गोकुल बैराज कहाँ है भाई? मथुरा में। माता टीला बांध, माता टीला बांध या रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पे? ये माता टीला बांध या रानी लक्ष्मीबाई बांध कौन सी नदी है? ये बेतवा नदी है, बेतवा नदी। कहाँ पे? ये झांसी में, झांसी। माता टीला बांध या रानी लक्ष्मीबाई, तो आप समझ जाओ रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी से संबंधित थी। तो आप उसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अगला क्या पूछा है? पथरई बांध कहाँ है? पथरई नदी पे, ये भी कहाँ है? झांसी में, पथरई नदी पे। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ है? ये सोनभद्र में, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। और ये रेहंद नदी पर, रेहंद नदी आपको ये याद रखनी है, रेहंद परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये वही है। अगला क्या? गोकुल बैराज परियोजना, ये मैंने बता चुका, ये बार बार रिपीट हो गया है। ठीक, ये भी रिपीट हो गया यहाँ से। ठीक। अगला कन्हार बांध, कन्हार बांध कन्हार नदी पे, सोनभद्र में। मूसा खांड बांध कहाँ है? मूसा खांड ये कर्मनाशा नदी चंदौली में है, कर्मनाशा नदी चंदौली में। शारदा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? शारदा जल विद्युत परियोजना आपके लखीमपुर में, शारदा नदी पे, शारदा नहर है ये, वहां पे नेपाल सीमा पर, ये आपको याद रखना है। शारदा, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला है मोधा बांध, मोधा बांध कहाँ है? बिरमा नदी पे, हमीरपुर में, बिरमा नदी कहाँ पे? हमीरपुर में मोधा बांध। अर्जुन बांध, अर्जुन बांध आपका अर्जुन नदी पे, महोबा में, महोबा आपको याद रखना है, महोबा पान अनुसंधान संस्था था ना महोबा में, वो है अर्जुन नदी पे। राजघाट परियोजना, राजघाट परियोजना क्या है? कहाँ पे? ये बेतवा नदी पे है, बेतवा नदी, और ये ललितपुर में है। राजघाट परियोजना काफी इंपोर्टेंट है। बेतवा नदी कहाँ पे? ये ललितपुर। ठीक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, कोई अगर क्वेश्चन ये पूछ लेंगे इनमें से उपरोक्त में से कौन सी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो कौन सी? राजघाट परियोजना। गंडक परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से? गंडक परियोजना एक, गंडक नदी पे, तो उससे कौन कौन से जिले लाभान्वित है? गंडक परियोजना गंडक नदी पे ही होगी, इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं। कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे उससे? गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज। कौन कौन से? गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज, 4 जिले उससे लाभान्वित होंगे। ठीक है। ये कहाँ पे? नेपाल में स्थित है। गंडक परियोजना की बात कर रहे हैं, संयुक्त परियोजनाएं यूपी और बिहार की। जैसे कुछ जल विद्युत परियोजना भी है, कौन सी नदी पे? वो देखना है। ओबरा जल विद्युत परियोजना, ओबरा सोनभद्र में, ये रेहंद नदी पे है, ओबरा। ठीक है, याद रखना आपको। राजघाट जल विद्युत परियोजना वही है, बेतवा नदी पे, ललितपुर में ही। माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पे, ललितपुर में। चित्रौरा, चित्रौरा, चित्रौरा जल विद्युत परियोजना गंगा नदी पे, मुजफ्फरनगर में। ठीक। खारा जल विद्युत परियोजना का है? खारा असन नदी पर, सहारनपुर। खारा जल विद्युत परियोजना आपको याद रखें, खारा। महत्वपूर्ण तथ्य ये क्या कह रहा है? शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 142 लाख हेक्टेयर।
सकल संचित क्षेत्रफल कितना है? 209 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इतना इसको याद नहीं रखना है बस। विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध संचित क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? जैसे सांख्यिकी 2019 की ये पुराना डेटा है। नलकूप से कितनी हो रही है भाई? लगभग नलकूप सबसे ज्यादा हो रही है, ये आपको याद रखना, सबसे ज्यादा नलकूप से हो रही है। उसके बाद नहर है, उसके बाद कुआं है, उसके बाद तालाब है। ठीक है, उसके बाद अन्य। ठीक, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा हो रही है। उत्तर प्रदेश में पहला सिंचाई कार्यालय 1823 में सहारनपुर में अंग्रेजों के द्वारा खोला गया था। सिंचाई विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया, ये तो आपको बताइए सबको। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, ये पुराना डेटा है, इसको अब एक बार कन्फर्म कर लोगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। देश में नलकूपों द्वारा संचित क्षेत्रफल सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ही है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। यूपी जहां पे आगे हो वो चीज इंपॉर्टेंट है। देश, पूरे देश में यहाँ यूपी सबसे पहले नंबर है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। प्रदेश में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मतलब मान लो ऐसे यूपी का मैप मान लो, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे नहर से सिंचाई ज्यादा हो रही है। ठीक, उत्तर प्रदेश में नहरों का अधिक विस्तार हुआ, अर्थात सर्वाधिक नहरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक लंबाई रायबरेली जिले में नहर सबसे ज्यादा रायबरेली में। ठीक, ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक। अब बुंदेलखंड क्षेत्र आपको पता ही है, अब मुझे आप कमेंट करके ये बताएंगे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं? से जिले शामिल हैं। ठीक है, सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे जो भी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अब बुंदेलखंड में आपको पता है कि पानी की वहां पे मात्रा कम है, पानी की मात्रा कम है, स्प्रिंकलर जो सिंचाई है उसमें जल की मात्रा कम प्रयोग होती है, उससे भी सिंचाई अच्छी तरीके से हो सकती है। इसके लिए स्प्रिंकलर का जो यूज ज्यादा हो रहा है बुंदेलखंड में हो रहा है। ठीक है, अब इसमें दिया नहर का नाम, निर्माण वर्ष और लंबाई, कौन कौन सी नहर सबसे लंबी है? पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर है एक। ठीक, वो बनी 1830 में, इसकी लंबाई कितनी है? 1440 किलोमीटर। ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर है 1854 में बनी है, इसकी लंबाई 5640 किलोमीटर है। उसके बाद आगरा नहर 1874 में बनी है, इसकी जो लंबाई है 1600 किलोमीटर है। निचली गंगा नहर 1878 में बनी है, इसकी जो लंबाई है 88 किलोमीटर, 8800 किलोमीटर। शारदा नहर सबसे बड़ी है और इसकी ये बनी 1928 में, और इसकी जो लंबाई है 12,368 किलोमीटर। तो अगर क्रम में अगर पूछें आपसे सबसे बड़ी जो नहर कौन सी है? सबसे ज्यादा शारदा, उसके बाद शारदा के बाद सब दूसरे नंबर पर कौन सी है भाई? निचली गंगा नहर, निचली गंगा नहर। उसके बाद कौन सी है? निचली गंगा नहर के बाद ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा के बाद कौन सी है? ऊपरी गंगा के बाद कौन सी है? इधर देखो, आगरा नहर। और सबसे कम कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। ये क्रम इनका रहेगा। सबसे बड़ी कौन सी है? अगर मैं इधर देखूं तो पहले नंबर पे ये आएगी। ठीक, उसके बाद दूसरे पे निचली गंगा। ठीक, उसके बाद तीसरे पे ऊपरी गंगा, उसके बाद आगरा, और उसके बाद पूर्वी यमुना। ये क्रम में ये रहेंगे। पूर्वी यमुना नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, ये तो आपने देख लिया। 1631 में शाहजहां द्वारा खुदवाई गई थी, 1631 में शाहजहां के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला कह रहा है विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजना, ऊपरी गंगा नहर सिंचाई परियोजना है, जो विश्व बैंक के द्वारा इसको सहायता मिली है। ठीक है, अगला कह रहा है स्टेट ऑफ द आर्ट सेतु, यह सेतु बलिया में गंगा नदी पर, इसको आपको याद रखना है, स्टेट ऑफ आर्ट सेतु। यह सेतु बलिया में, बलिया अभी मैंने आपको बताया सबसे पूर्वी जिला है कि पश्चिमी जिला है? कौन सा जिला है? अभी बताया था ना मैंने। ठीक, बताना कौन सा जिला? बलिया में गंगा नदी पर श्री राम घाट पर बना है। तो इसकी जो लंबाई है कितनी है भाई? 2544 मीटर। यह पुल उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। शारदा नहर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है, ये बता चुका है। प्रदेश में भूगर्भ जल दिवस, भूगर्भ है ये, नूगर्भ नहीं है, ये होगा भूगर्भ। भूगर्भ जल दिवस प्रत्येक 10 जून को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, भूगर्भ जल दिवस। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रामगंगा बांध नहीं है, बांध होगा, रामगंगा बांध। कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं यूपी की, जिनसे क्वेश्चन आता है प्रत्येक वर्ष, कोई ना कोई प्रश्न आ जाता है, तो ये आपको याद रखेंगे। बकीरा झील, बकीरा झील कहाँ पड़ती है आपकी? संत कबीर नगर में पड़ती है। करेला झील कहाँ पड़ती है आपकी? लखनऊ में पड़ती है करेला झील, ठीक है। मोती झील कहाँ है भाई आपकी? मोती झील कानपुर में, मोती झील कहाँ है आपकी? कानपुर में पड़ती है। बैती झील कहाँ पड़ती है? प्रतापगढ़ में बैती, ठीक। सूर सरोवर आगरा में आपके, इस हम झील भी बोलते हैं सूर सरोवर को। फुलर झील कहाँ है? फुलर झील, फुलर झील आपको याद रखनी है, ये पड़ती है पीलीभीत में, ठीक। छितौरा झील कहाँ है? छितौरा, छितौरा झील है आपकी बहराइच में, ठीक है। लेलौर झील का, लेलौर, लेलौर झील आपकी पड़ती है बरेली में। नौ झील, नौ झील आपकी पड़ती है मथुरा में। दहर झील आपकी पड़ती है, दहर झील ये पड़ेगी आपकी हरदोई में, ये आपको याद रखनी है। एक और आपको झीलों की बता दे रहा हूं। बखीरा झील आपकी पड़ेगी संत कबीर नगर में। करेला झील आपकी पड़ेगी लखनऊ में, ये आपको याद रखना, करेला झील लखनऊ, ठीक है। बखीरा झील आपकी कहां पड़ेगी? संत कबीर नगर में। उसके बाद मोती झील आपकी कहां पड़ेगी? मोती कानपुर में। बैती झील प्रतापगढ़ में। सूर सरोवर पक्षी विहार भी है, और ये सूर सरोवर झील भी है, कहां है? आगरा में पड़ेगी। उसके बाद फुलर झील है, फुलर झील आपकी पड़ेगी पीलीभीत में। और छितौरा झील आपकी पड़ेगी बहराइच में। और लिलौर झील आपकी पड़ेगी बरेली में। नौ झील आपकी पड़ेगी मथुरा में। दहर झील आपकी पड़ेगी हरदोई में, ठीक। अब ये क्या करें, नदियों के तटवर्ती नगर कौन कौन से हैं जो नदियों के किनारे हैं? तो बिजनौर है, हस्तिनापुर है, जिसको मेरठ है बोलते हैं आजकल, नरोरा, बुलंदशहर, बिल्लौर, बिट्ठूर, ये कानपुर नगर वाले इलाके हैं। ये प्रतापगढ़, और ये क्या प्रयागराज, ये पुराना नाम दिया है उसमें, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, ये सब कहाँ है? गंगा नदी के तट पर। कौन कौन सा है? बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर, नरोरा जहाँ पड़ता है, बिल्लौर ये कानपुर नगर है, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर और गाजीपुर, ये कहाँ पे पड़ते हैं? गंगा नदी के तट पर, ठीक है। जैसे बागपत है आपका यूपी में, वृंदावन मथुरा है, आगरा है, इटावा है, हमीरपुर है, कौशाम्बी है, प्रयागराज है, ये कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के तट पर, ठीक है। और देखते हैं जैसे आपका बांदा है, बांदा, बांदा कहाँ पड़ता है भाई? केन नदी के तट पे। गोरखपुर कहाँ पड़ता है? गोरखपुर काफी चर्चा में इस समय, क्योंकि आपके सीएम योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से ही बिलोंग करते हैं, तो कहां से? तो गोरखपुर कौन सी नदी के तट पे? राप्ती नदी के तट पे। मुरादाबाद और बरेली ये कौन सी नदी के तट पे? रामगंगा नदी के तट पे। लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर ये कौन सी नदी के तट पे भाई? गोमती नदी के तट पे। गोमती नदी के तट पर कौन सा है? लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर। अयोध्या नगर आपका, अयोध्या काफी चर्चा में, राम मंदिर बना है वहां पे, तो अयोध्या धाम कहाँ पे? सरयू नदी के तट पे। कौन सी नदी है? सरयू। प्रतापगढ़ जो आंवले के लिए फेमस है, प्रतापगढ़ कौन सी नदी के तट पे? सई नदी पड़ती है, सई, सई नदी के तट पे। मेरठ व गाजियाबाद आपका, मेरठ और गाजियाबाद कौन सी नदी के तट पे? हिंडन नदी, हिंडन नदी के तट पे। कासगंज, कासगंज कौन सी नदी के तट पे? काली तटी के, काली नदी के तट पे कासगंज है। चित्रकूट पयस्विनी या मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट है, आपको ये याद रखना है। अगला है उत्तर प्रदेश वन्यजीव एवं पक्षी विहार, देश के प्रथम वन्यजीव परीक्षण परिरक्षण है, ये परिरक्षण की स्थापना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1958 में हुई थी, ठीक। प्रदेश में वन्य जीवों की सुरक्षा तथा आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से सघन वन्य जीव प्रबंधन, साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव विहारों, पक्षी विहारों का विकास करना, इसका कार्य क्या है? ये है, ठीक। देश में वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? भारतीय वन्य जीव बोर्ड, ठीक, वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री।
देश का पहला वन्य जीव विहार मोतीपुर वन्य जीव विहार है। इसका वर्तमान नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में है। ये आपको याद रखना है। अगला क्या है, एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान है। इसका वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है। भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जिसको बोला जाता है 1972 में पारित किया गया था। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारियां हैं, आप सबको पता होंगी। ये वन तथा वन्य प्राणी प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये आपको पता हो कब से, 1992 में। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क रात्रि वन्यजीव पार्क कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में, यूपी में। इटावा के फिशर वन में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र था। लॉन्च सफारी पार्क कहाँ है, इटावा में। वन तथा प्राणी विषय संवर्ती सूची में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था इसको। टाइगर रिजर्व प्रदेश में कितने, 4 है। ये अपडेट नहीं है, अगर और करंट में अपडेट कोई हो गया हो तो मैं आगे पढ़ा दूंगा। एक तो दुधवा है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, बिजनौर या अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, चित्रकूट का रानी तो टाइगर रिजर्व है। ठीक है। तो कहाँ है, दुधवा का लखीमपुर खीरी बहराइच जिले में 9 जून 2014 को स्थापित किया गया। ये कह रहा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 13 देशों लिखा जाएगा, 13 देशों के बीच उत्कृष्ट मानते हुए अंतरराष्ट्रीय TX2 पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार बाघों की वंशवृद्धि चक्रवृद्धि होगा। ये मामले 23 से बड़े आंकड़ों के लिए वर्चुअली दिया जाता है। 16वां वन्यजीव विहार को भी टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है। ऐसा इसमें राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1 फरवरी 1977 को स्थापित। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। वर्ष 1968 में स्थापित दुधवा पशु विहार को 1 फरवरी 1977 को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 1977 में। ठीक है। ये कितना है, 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक। ये क्या कह रहा है, प्रदेश के महत्वपूर्ण वन्यजीव विहार कौन कौन से। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। पहला कौन सा, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली जिले में स्थित है, जो 1957 में बना था। कहाँ है चंद्रप्रभा, चंदौली। कब बनाए, 1957 में। ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर है, जो कि मेरठ में है। मेरठ में कितना है, 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला। हस्तिनापुर सबसे बड़ा है। पहला कौन सा है, चंद्रप्रभा चंदौली। दूसरा हस्तिनापुर जो सबसे बड़ा है मेरठ में। अगला क्या है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा भाई, महावीर स्वामी। ये कहाँ है, ललितपुर जिले में स्थित है। कितना है ये प्लस का लगभग 5 किलोमीटर है। और कौन कौन से, किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में। करतनिया घाट कहाँ है भाई, बहराइच में। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ है, चित्रकूट में। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पे, मिर्जापुर सोनभद्र में। सुहागी बरगा वन्यजीव विहार कहाँ है, महाराजगंज में। सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ है, बलरामपुर में। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ भाई, वाराणसी में। तो ये आपको याद रखनी सारी। अगला क्या है, पक्षी विहार की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे, उन्नाव जिले में। कब बनाए, 1984 में। ठीक। अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ठीक है। कहाँ पर, ये उन्नाव में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहुसी ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है। कहाँ पे, कन्नौज में। कन्नौज जो इत्र के लिए फेमस है, कन्नौज वहां पे है। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, सबसे छोटा है शेखा पक्षी विहार। कहाँ पे, शेखा अलीगढ़ में। याद रखना है। सबसे बड़ा क्या है, लाख बगोसी कन्नौज में। ठीक है। पहला कौन सा है, पहला नवाबगंज, जो अभी नाम उसका चेंज हो गया, क्या हो गया, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। कहाँ पे जी, उन्नाव में।
लाख बहादुर कन्नौज में है। उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है, शेखा, जो कि अलीगढ़ में है। अन्य जो इंपोर्टेंट है वो देख लेते हैं। एक है पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा पक्षी विहार आपका गोंडा में है। समस पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, ये आपका मैनपुरी में। एक समसपुर पक्षी विहार है वो आपका रायबरेली में। ठीक है, जैसे सांडी, सांडी से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया, सांडी पक्षी विहार आपका हरदोई में है, हरदोई। पखीरा, पखीरा आपका संत कबीर नगर में है। और सुरगा, सुरहाताल आपका बलिया में, सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में। सुसरोवर पक्षी विहार आपका आगरा में है। ठीक है, बेंती, बेंती पक्षी विहार आपका प्रतापगढ़ कुंडा में है। ये आपको याद रखना है। सुरहा, कुछ इंपोर्टेंट नोट है, जो सुरहाताल पक्षी विहार को लोकनायक पक्षी विहार या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार बोला जाता है। जो सुरहाताल है बलिया में, उसको नाम चेंज करके जयप्रकाश नारायण कर दिया है इसका। जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जानते हैं इसको। कौन सा, सुरहाताल पक्षी विहार जो बलिया में है, उसका नाम क्या है, लोकनायक या जयप्रकाश नारायण, लोकनारायण जयप्रकाश नारायण। ठीक, बेंती जो आपका कुंडा में है, बेंती पक्षी विहार को भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार भी बोला जाता है। तो बेंती कुंडा में इसको अंबेडकर पक्षी विहार भी बोला जाता है। तो कोई क्वेश्चन आ जाए अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पे, तो बता देना आप कहाँ पे, प्रतापगढ़ कुंडा में। उन्नाव में स्थित नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया है। अगला है काला हिरण संरक्षण केंद्र, कहाँ पे, अलीगढ़ में। और मेजा कोराम क्षेत्र प्रयागराज में है, अलीगढ़ और प्रयागराज, ये इतना याद रखोगे पर्याप्त। राज्य पक्षी सारस्वत संकटग्रस्त श्रेणी में आपके IUCN संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया। संपूर्ण विश्व कुल सारस में से 40% कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, 40% आपके यूपी में मिलते हैं। जैसे एक फैक्ट इसमें आ गया, ये गंगा डॉल्फिन नामक मछली इलाहाबाद से मिर्जापुर तक गंगा में अधिक मिलती है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन यूपी में, जो गंगा नदी में कहाँ से कहाँ ज्यादा मिलती है, तो आप ये बता देना कि इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज से मिर्जापुर तक गंगा नदी अधिक मिलती है। ठीक, जैसे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो संबंधित जिले से पूछ लेता कई बार, जैसे पंडित रविशंकर कहाँ से संबंधित है भाई। अब आपको मैं तो ये बता रहा हूँ कि कहाँ से संबंधित है, आपको ये बताना है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, कमेंट करके मुझे आप मुझे ये बताएंगे कि ये व्यक्ति किस क्षेत्र विशेष से संबंधित है। ठीक है, पंडित रविशंकर क्या करते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या है, इनका क्षेत्र है। कबीर के बारे में तो आप जानते ही हो। तो पंडित रविशंकर कहाँ के भाई, वाराणसी के। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहाँ के, बनारसी के। कबीर का जन्म कहाँ है, वाराणसी में। बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ, वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी। गिरिजा देवी ठुमरी गायिका है ये, गिरिजा देवी, वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री मुगल सराय। मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ, बलिया। भृगु ऋषि का आश्रम जन्म हुआ, तो आश्रम भी है बलिया में। ठीक, अशफाकुल्ला खां को फांसी कहाँ दी गई है, अयोध्या में, अशफाकुल्ला खां। ठीक, राजेंद्र लाहिड़ी की फांसी कहाँ हुई है, गोंडा में। रोशन सिंह को फांसी हुई है प्रयागराज में। राम प्रसाद बिस्मिल का आपने नाम सुना होगा, गोरखपुर में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर, कुशीनगर में, ये आपको याद रखना है। बीरबल, बीरबल का जन्म कहाँ हुआ है, कालपी या जालौन जिसको बोला जाता है। रानी लक्ष्मीबाई की कर्मस्थली कौन सी है, झांसी। जन्म कहाँ हुआ रानी लक्ष्मीबाई का, कहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ भाई, पीछे मैंने बताया था आपको। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की कर्मस्थली कहाँ हो गई भाई, झांसी। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ, निजामुद्दीन औलिया का बदायूं में। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी का जन्म कहाँ हुआ है, बुलंदशहर में। जियाउद्दीन बर्नी की कौन सी कृति है, मुझे कमेंट करके आप बताएंगे, इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी थी जियाउद्दीन बर्नी ने, उसका नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। ठीक, अमीर खुसरो की बुक का नाम आप जरूर बताएंगे। ये कहाँ के अमीर खुसरो, कासगंज के, ये आपको याद रखना है। अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह का जन्म कहाँ हुआ है, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह का जन्म कहाँ हुआ है, शाहजहांपुर में। यूपी में ही कई सारे क्रांतिकारियों को यूपी में जन्म दिया है, ऐसी बात नहीं, तो आपको याद रखने। आपको आप ये बताओ जियाउद्दीन बर्नी की बुक का नाम क्या है और अमीर खुसरो की बुक का क्या नाम है, उन्होंने कौन कौन सी कृति, कोई बुक्स लिखी थी क्या, उसको कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए। टोडरमल, टोडरमल कहाँ के भाई, टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ है, सीतापुर में। राम मनोहर लोहिया का जन्म अंबेडकर नगर में।
टोडरमल के बारे में आपको पता होगा, टोडरमल किसके शासनकाल में थे? टोडरमल क्या किया था उन्होंने टोडरमल में? राम मनोहर लोहिया अंबेडकर नगर, मदन मोहन मालवीय, मेजर ध्यानचंद, ये दोनों कहाँ के? प्रयागराज के। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, शायद आपको जानकारी होगी, नहीं होगी तो एक बार कमेंट करके बताएंगे। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में और क्यों दिया जाता है, किसके लिए दिया जाए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार? ठीक। जवाहरलाल नेहरू का जन्म, मोतीलाल नेहरू की कर्मस्थली कौन सी है? प्रयागराज। बहुत पावन भूमि है भाई प्रयागराज। चंद्रशेखर आजाद शहीद स्थल कहाँ है? प्रयागराज। ठीक। सर सैयद अहमद खां की कर्मस्थली कौन सी है? अलीगढ़। ठीक। मलुक दास का जन्म कहाँ हुआ है? कौशाम्बी में। ठीक। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ? गाजीपुर। स्वामी सहजानंद सरस्वती का। ठीक। अब देखिए प्रमुख पार्क कौन कौन से कहाँ कहाँ पे, इनसे क्वेश्चन आता ही है, लिस्टिंग से क्वेश्चन आएगा ही, बिल्कुल 2-4 प्रश्न आपके जरूर आएंगे। पूरी यूपीजी से 5-6 प्रश्न आएंगे, तो लिस्टिंग से ये कौन से पार्क कहाँ पड़ता है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, कौन सा वाइल्ड रिजर्व कहाँ है, कौन सा पक्षी विहार कहाँ है, ठीक है, इनसे प्रश्न आएंगे, कम से 4 से 5 प्रश्न आपको मिलेंगे, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। ठीक। अगला क्या करें, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क एवं सिटी, तो नॉलेज पार्क कहाँ पे भाई? नॉलेज पार्क आपको याद रखना है नोएडा में। ट्रोनिका सिटी कहाँ है? ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद। निकड़ा सिटी कहाँ है? कानपुर उन्नाव के बीच। साइबर सिटी कौन सी है? साइबर सिटी, साइबर सिटी याद रखनी है आपको, साइबर सिटी कानपुर है। ठीक है। नॉलेज पार्क कौन सा है? ग्रेटर नोएडा। और साइबर सिटी कौन सी है? कानपुर। प्लास्टिक सिटी कौन सी है? प्लास्टिक सिटी पूछ ले भाई, देवियापुर औरैया कानपुर। ठीक है, देवियापुर औरैया में कानपुर, ये कौन सी प्लास्टिक सिटी? लॉयन सफारी पार्क, लॉयन सफारी पार्क कहाँ पे? आपके इटावा में है। नाइट सफारी पार्क कहाँ खोला गया है? यूपी में पहला, तो पहला कहाँ है? ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा में और क्या है? पहला नॉलेज पार्क है, और क्या है? नाइट सफारी पार्क इसमें खोला गया है। ठीक। जय प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? जय प्रौद्योगिकी पार्क। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूपी में, आपको याद रखना है। अगला क्या? वेब सिटी कौन सी? वेब सिटी इंपोर्टेंट है। वेब सिटी कहाँ पे? गाजियाबाद। वेब सिटी कौन सी है? गाजियाबाद। देखिए इसमें से आपको 2-3 जरूर याद रखने, एक आपको नॉलेज पार्क याद रखना, नॉलेज पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। ठीक। साइबर सिटी कहाँ है? साइबर सिटी कौन सी है? कानपुर। ठीक। प्लास्टिक सिटी कौन सी है भाई? कानपुर और यह। ठीक। लाइन सफारी पार्क कहाँ है? लाइन सफारी पार्क इटावा। नाइट सफारी पार्क कहाँ है? आपका ग्रेटर नोएडा। जय प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? आपका लखनऊ। और वेब सिटी आपको गाजियाबाद। परफ्यूम पार्क कहाँ है? परफ्यूम पार्क कन्नौज का इतना फेमस है, तो भाई परफ्यूम कहीं और थोड़ी बनेगा, कन्नौज में ही बनेगा। कन्नौज का इतना फेमस है, तो परफ्यूम पार्क कहाँ बनेगा? कन्नौज में बनेगा। ठीक है। और देखिए बहुत इंपोर्टेंट है ये, सारे के सारे याद रखने आपको। बुद्धा थीम पार्क, बुद्धा थीम पार्क, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ वाराणसी में, तो थीम पार्क कहाँ बनेगा भाई? वाराणसी में बनेगा। ठीक है। टॉय सिटी कहाँ है? टॉय सिटी कौन सी है? खिलौने की सिटी, ग्रेटर नोएडा। नॉलेज सिटी कौन सी है? ग्रेटर नोएडा। ठीक है। लेदर पार्क कहाँ है? लेदर पार्क आगरा में बना है, लेदर पार्क आगरा में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में। ये आपको दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, लेदर पार्क आगरा, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव है आपका। साइंस पार्क कहाँ है? साइंस पार्क हरदोई, संडीला हरदोई में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा। नोएडा में क्या क्या है? नोएडा में क्या है आपका? बुद्धा थीम पार्क है, बुद्धा थीम पार्क। नॉलेज सिटी कहाँ पे? आपकी नोएडा में, ये आपको याद रखनी है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा। तो और क्या है? थीम पार्क पर्यटन संबंधी कहाँ पे? आगरा में। और क्या आगरा में? लेदर पार्क है आगरा में। ठीक है। डिफेंस पार्क कहाँ है? डिफेंस पार्क आपके कानपुर, झांसी और लखनऊ में डिफेंस पार्क है। ठीक है। क्षेत्रीय साइंस सिटी कहाँ है? क्षेत्रीय साइंस रीजनल साइंस सिटी लखनऊ में है। ठीक। टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क कहाँ है? कानपुर में। ठीक। लोहिया पार्क पूछ ले, लोहिया पार्क कहाँ पे? आपके लखनऊ में, ये आपको याद रखना है। अगला क्या है? जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ है? डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, जिससे व्यक्ति की जेनेटिक की पता चलती है ना, उसके जीन के बारे में जानकारी मिलती है, डीएनए। तो कहाँ पे? लखनऊ में। इसको बायोटेक पार्क में स्थित है। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर कहाँ बनना है? राज्य का पहला फिल्म सेंटर कहाँ बनना है? नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है। नोएडा बनना है, गौतम बुद्ध नगर में, आपको याद रखना है। ठीक। अब पूछा उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा उद्योग कौन सा? हथकरघा उद्योग। ठीक है। हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग हैंडलूम जिसको बोलते हैं, हाथ से चीजों को बनाते हैं, हथकरघा वाला। तो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को, इफ्को, इफ्को का
यूरिया उर्वरक कारखाना कहाँ पे, आंवला बरेली में। ठीक, आंवला खाने वाला आंवला नहीं है, जगह का नाम है आंवला। ये कहाँ पे, बरेली में। ठीक, कृत्रिम रबर कारखाना कहाँ पे, मोदी नगर गाजियाबाद। मोदी नगर से ये मत मान लेना गुजरात में पड़ता होगा कहीं। मोदी नगर आपका गाजियाबाद में जहाँ पे क्या बनना है, रबड़ बन रही है कृत्रिम। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का कारखाना कहाँ पे, झांसी में, वाराणसी में, जगदीशपुर और अमेठी में। ठीक, अफीम कारखाना का है। अफीम कारखाना क्या है कि देखो, अफीम का कारखाना नहीं है, अफीम तो क्या खेतों में उगाई जाती है, लेकिन उसको प्यूरिफाई करने का, उसको मेडिकल रूप में यूज लेने लायक बनाने के लिए उसको ये एक कारखाना लगाया जाता है। अफीम की तरह से खेती की जाती है, उसको आप कारखाने में नहीं बनाते, लेकिन वहां पे प्यूरिफाई की जाती है, मेडिकल के रूप में प्रयोग करने के लिए उसको बनाया जाता है वहां पे, इसलिए कारखाना है। तो अफीम कारखाना गाजीपुर में। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड का है नैनी प्रयागराज में। इंडियन पॉली फाइबर लिमिटेड का है बाराबांकी में। ठीक है, अगला क्या है, उत्तर भारत का मानचेस्टर किसको बोला जाता है, कई बार प्रश्न आ चुका है आरओ में और अन्य परीक्षाओं में भी। उत्तर भारत का मानचेस्टर बोला जाता है कानपुर को। प्रथम चीनी मिल कहां पे खोली गई थी भाई, प्रतापपुर देवरिया 1903 में। ठीक है, रेल पहिया कारखाना कहाँ है, रेल पहिया कहाँ बनते हैं, यूपी में, तो रायबरेली में बनते हैं। टाटा मोटर ट्रक प्लांट कहाँ है, लखनऊ में। ये इतना जरूरी नहीं पर ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, स्कूटर इंडिया लिमिटेड ये लखनऊ में। भारत स्टील रोलिंग ये लखनऊ। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म आपका नैनी में है। अगला है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद। तेल शोधक कारखाना ये जरूरी नहीं है इतना। परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, नरौरा बुलंदशहर, ये याद रखना है। परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, नरौरा बुलंदशहर में। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ है, कानपुर में। चमड़े काम कानपुर में ज्यादा होता है ना, आगरा कानपुर में। ठीक है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है, झांसी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ पे भाई, लखनऊ कानपुर और जगदीशपुर अमेठी। सिंगरौली कोयला खान कहाँ पे, सिंगरौली सोनभद्र में पड़ता है। सिंगरौली ये कहाँ है, सोनभद्र में। डी फ्रीज मीट प्लांट कहाँ है, टूंडला फिरोजाबाद में। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन रेणुकूट सोनभद्र, ये आपको याद रखें, रेणुकूट सोनभद्र। ठीक है, अगला लघु एवं कुटीर उद्योग। लोहे का बांट, लकड़ी की नक्काशी एवं फर्नीचर सिगरेट का निर्माण कहाँ हो रहा है, आपके सहारनपुर में हो रहा है। ठीक है, फर्नीचर नक्काशी ये आपको याद रखना है। चाकू उद्योग, रामपुरी या चाकू, आपने सुना होगा रामपुरी चाकू, तो कहाँ है चाकू, रामपुर में। ठीक, जूट का कहाँ काम हो रहा है, जूट का गोरखपुर में। ठीक, जूट का गोरखपुर याद रखना है आपको। ठीक है, गलीचा निर्माण, लकड़ी के खिलौने, फर्नीचर, पीतल कलई वाराणसी में हो रहा है। वाराणसी में क्या क्या काम हो रहा है, मेनली गलीचा निर्माण, लकड़ी खिलौने इत्यादि, पीतल का, पीतल की मूर्तियां, तांबे का काम, हाथ से कागज बनाने वाला काम कहाँ पे हो रहा है, मथुरा में हो रहा है। ठीक, चीनी मिट्टी पोट्री के लिए कौन सा फेमस है, चीनी मिट्टी के लिए खुर्जा फेमस है भाई, खुर्जा आपको याद रखना है, खुर्जा। ठीक है, अगला खेल का सामान, कैंची उद्योग, कागज उद्योग, दिया सलाई उद्योग, ये सब कहाँ पे, मेरठ में। ठीक है, ताले के लिए कौन सा फेमस है, ताले के लिए अलीगढ़। ठीक है भाई, याद रखना है। कांच उद्योग फिरोजाबाद, चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद फेमस है, आपको पता होगा ये तो। जूट उद्योग, साबुन उद्योग, औषधि निर्माण, ऊनी वस्त्र के लिए कानपुर नगर। जूट उद्योग औषधि निर्माण के लिए भी है, चमड़े का काम तो होता ही है वैसे। दिया सलाई उद्योग, बांस उद्योग, दरी निर्माण, बेंत की छड़ी, बेंत की छड़ियों के लिए फेमस कौन सा है, बेंत के लिए बरेली। ठीक है, दरी निर्माण शाहजहांपुर में हो रहा है। चीनी मिट्टी के बर्तन, औषधि निर्माण, टॉर्च, ये सब लखनऊ में भी हो रहा है, इतना जरूरी नहीं है। जरदोजी कला, ठीक, मिट्टी के खिलौने, ठीक, गलीचा निर्माण, लोहे का बांट, ये सब कहाँ पे हो रहा है, आगरा में। पेंठा उद्योग भी आगरा में। आंवला, प्रतापगढ़ का आंवला फेमस है। ठीक है भाई, कागज की लुगदी सहारनपुर में बन रही है, कागज की लुगदी सहारनपुर। छपाई का फर्मा उद्योग फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से कहाँ मिल रहा है, बॉक्साइट कहाँ मिलता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट आपका चित्रकूट में मिलता है, बॉक्साइट ज्यादा। ठीक है, कोयला कहाँ मिल रहा है, सिंगरौली सोनभद्र में, सिंगरौली सोनभद्र में आपका कोयला ज्यादा मिलता है। तांबा, तांबा कहाँ मिलता है आपका, ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर जो 3 ओर से एमपी से घिरा हुआ है। ठीक है, यूरेनियम ललितपुर में, तांबा यूरेनियम कहाँ मिल रहा है, ललितपुर में। बॉक्साइट कहाँ मिल रहा है भाई, चित्रकूट में। कोयला सिंगरौली सोनभद्र। डायस्पोर कहाँ मिल रहा है, डायस्पोर झांसी महुआ ललितपुर में। लॉयस्क कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा, ललितपुर में। ठीक, तो ललितपुर में आप देखोगे, ललितपुर आपके लिए इंपोर्टेंट है। ललितपुर में क्या क्या मिल रहा है आप बताइए, तांबा,
यूरेनियम और लॉयस्क और डायस्पोर। ठीक, क्या क्या मिल रहा है एक बार साफ साफ लिख दे रहा हूं। तो ललितपुर आप याद रखोगे, ललितपुर में क्या क्या मिल रहा है, तांबा, यूरेनियम, तांबा, यूरेनियम, ठीक, डायस्पोर, डायस्पोर, ठीक, और क्या मिल रहा है भाई, और लॉयस, लॉयस, ये सब कहाँ मिल रहा है आपका, ललितपुर में। गेरू, गेरू का मिल रहा है भाई बांदा में। हीरा का मिल रहा है आपका बांदा और मिर्जापुर में। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। बॉक्साइट चित्रकूट में, कोयला यादव सिंगरौली सोनभद्र में, तांबा ललितपुर में, यूरेनियम ललितपुर में, डायस्पोर झांसी महुआ ललितपुर में, लॉयस्क आपका ललितपुर में, गेरू बांदा और हीरा आपका बांदा और मिर्जापुर में। अब ये बताइए इतना ललितपुर में मिल रहा है आपका, तांबा मिल रहा है, यूरेनियम मिल रहा है, डायस्पोर मिल रहा है और आपका लॉयस्क मिल रहा है, फिर भी आप ललितपुर का नाम कहीं देख रहे हो कि यूपी की टॉप 10 सिटी में भी या टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में भी ललितपुर का कहीं नाम आ रहा है, कहीं आ रहा हो तो कहीं बताना, बताओ, इतने संसाधन होते हुए भी। ठीक, ये सोचने वाली बात है कि नहीं। सेल खड़ी कहाँ मिल रही है भाई, सेल खड़ी, सेल खड़ी हमीरपुर और झांसी में। डोलोमाइट का मिल रहा है, डोलोमाइट, डोलोमाइट सोनभद्र मिल रहा है, कोयला भी सोनभद्र मिल रहा है, बारी, बारी सोनभद्र में डोलोमाइट मिल रहा है, कांच बालू शंकरगढ़ लोहरगढ़ इलाहाबाद या प्रयागराज हो गया जो, बरगढ़ बांदा चित्रकूट, रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट कहाँ मिल रहा है आपका, ललितपुर में मिल रहा है, संगमरमर कहाँ मिल रहा है, संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में मिल रहा है, सोना गोल्ड कहाँ मिल रहा है ज्यादा, शारदा रामगंगा की रेत में, शारदा और रामगंगा के रेत में, परसाई क्षेत्र चकोरिया चकरा सोनभद्र, चरका सोनभद्र, बीरवार ललितपुर, यहाँ पे ललितपुर और सोनभद्र वाले रीजन में, और रामगंगा और शारदा के रेत में यहाँ पे सोना मिलता है। जिप्सम, जिप्सम कहाँ मिल रहा है, झांसी और हमीरपुर में क्या मिलता है आपका, जिप्सम मिलता है, ठीक है। ग्रेनाइट का मिल रहा है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आपका बांदा हमीरपुर, बांदा हमीरपुर ललितपुर और महोबा में मिलता है। कैल्साइट का मिल रहा है, कैल्साइट आपका मिर्जापुर में मिलता है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उपरोक्त में से कौन से खनिज संसाधन यूपी में नहीं पाए जाते, पाए जाते, तो आपको ये याद रखने क्या क्या पाया जाता है यूपी में। सेल खड़ी पाई जाती है, डोलोमाइट भी पाया जाता है, कांच बालू भी पाई जाती है, रॉक फॉस्फेट भी पाया जाता है, संगमरमर भी पाया जाता है, सोना भी पाया जाता है, जिप्सम भी पाया जाता है, ग्रेनाइट भी पाया जाता है और कैल्साइट भी पाया जाता है। और इसके अलावा आप देखोगे तो बॉक्साइट भी है, कोयला भी है, तांबा भी है, यूरेनियम भी है और आपका डायस्पोर भी है, लॉयस्क भी है, गेरू भी है, हीरा भी है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्या है, पोटास, पोटास कहाँ पाया जा रहा है यूपी में, तो इलाहाबाद जो प्रयागराज है वहां पे पोटास पाया जाता है, पोटास इलाहाबाद या प्रयागराज, चंदौली बांदा झांसी सोनभद्र, यहाँ पे क्या है पोटास पाया जाता है। एंडोलोसाइट, एंडोलोसाइट कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र और मिर्जापुर में, ठीक। अब कुछ आते हैं कि औद्योगिक संस्थान कौन कौन से, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, ठीक, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कब बना था, 1952 में, ये कानपुर में बना था, ठीक है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सहकारी संघ बनाया गया था। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये भी कानपुर में बनाया गया है लेकिन 1954 में बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रादेशिक प्रौद्योगिक, प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम, प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम की स्थापना कब हुई, 1972 में हुई है और लखनऊ में हुई है, ठीक है। प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड, चर्म माने चमड़ा, इसके विकास के लिए, बेचने के लिए एक संघ बनाया, वो कहाँ पे, आगरा में। आपको पता हो आगरा में चमड़े का काम बड़ी मात्रा में होता है, चमड़े के जूते की यहाँ से एक्सपोर्ट भी होते हैं बाहरी देशों में, ठीक। तो ये कहाँ पे, आगरा में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड कब बना, इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड बनाया आपका लखनऊ में 1974 में, 1974 में।
राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर 1961 में। ठीक, अगला क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड का है कानपुर 1958 में। ठीक है, ठीक, अगला क्या कह रहा है, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जैसे नोएडा का आपने नाम सुना, नोएडा का नाम शॉर्ट फॉर्म है ये, इसका पूरा नाम ये है कि विकास प्राधिकरण है ये, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका नाम है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो नोएडा है एक गौतम बुद्ध नगर में। ठीक, एक है सीड़ा, सीड़ा है जौनपुर में, नोएडा की तरफ सीड़ा जौनपुर में। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको गीड़ा बोलते हैं, गीड़ा गोरखपुर। ठीक, हवाई अड्डे कौन कौन से भाई, हवाई अड्डे यूपी में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में है। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पे, बाबतपुर वाराणसी में। ठीक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन फुर्सतगंज रायबरेली में है। चकेरी 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 हवाई अड्डा कहाँ है, कानपुर में। ठीक, खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है, आगरा में। सरसावा हवाई अड्डा कहाँ है, सहारनपुर में। ठीक, हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है, गाजियाबाद, हिंडन। ठीक, पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय पुरुषोत्तम श्री राम होगा यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, अयोध्या में। ठीक है भाई, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कुशीनगर में। जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में, जेवर। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में। IIT कानपुर हवाई अड्डा कहाँ है, कानपुर में, कल्याणपुर हवाई अड्डा भी बोला जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और महोत्सव कौन कौन से मेले कहाँ कहाँ पे, ये आपको एक बार याद कराना। उत्सव के नाम और स्थान कहाँ है, अयोध्या है इसका। यहाँ पे रामनवमी मेला कहाँ लगता है, रामनवमी, तो रामनवमी मेला कहाँ लगता है भाई आपका, अयोध्या में। राम जी कहाँ है, अयोध्या में, तो रामनवमी मेला कहाँ लगेगा, अयोध्या में लगेगा, है ना। तो दाई घाट मेला कहाँ है, दाई घाट मेला कहाँ है भाई, शाहजहांपुर में। गोला गोकर्णनाथ मेला, गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ पड़ता है आपका, लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में। ठीक है, गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी। रामायण मेला कहाँ लगता है भाई, रामायण मेला कालिंजर। ठीक, ये गलत हो गया यहाँ पे, इसको आप कमेंट करके बताएंगे मुझे कहाँ लगता है रामायण मेला। कालिंजर मेला कहाँ पड़ता है, कालिंजर मेला बांदा में है। महाकुंभ आपको पता ही होगा, प्रयागराज में है। होलिकात्सव मथुरा में है। परिक्रमा मेला अयोध्या में है। ध्रुपद मेला ये याद रखना को, ध्रुपद मेला वाराणसी में, ध्रुपद मेला वाराणसी। नक कटैया मेला वाराणसी में। काम्पिल मेला कहाँ पड़ता है, फर्रुखाबाद में। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में। सुलहकुल महोत्सव से कई बार प्रश्न आ गया है, तो आगरा बटेश्वर में लगता है सुलहकुल। नौचंदी मेला कहाँ लगता है आपका, मेरठ में लगता है। ठीक, कैलाश मेला आगरा। पशु मेला ऊंट मेला आगरा। आयुर्वेद महोत्सव झांसी। हरिदास जयंती वृंदावन। देवी पाटन मेला बलरामपुर। खिचड़ी मेला गोरखपुर। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर। त्रिवेणी महोत्सव ये कहाँ है, प्रयागराज में। सैफई महोत्सव इटावा में। बटेश्वर मेला आगरा में। लट्ठमार होली जानते ही हो बरसाने में। बिट्ठूर गंगा महोत्सव कहाँ है भाई, बिट्ठूर गंगा महोत्सव कानपुर में। गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ है, गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में। हरिदास जयंती मथुरा में, हरिदास जयंती से कई बार प्रश्न आ गया है। हरिदास जयंती कहाँ है भाई, हरिदास जयंती याद रखनी है, हरिदास जयंती मथुरा। राम बारात आगरा में, राम बारात कहाँ लगती है, आगरा में। गंगा महोत्सव आपका वाराणसी में लगता है। मकनपुर मेला बिल्हौर कानपुर में। ताज महोत्सव, जब ताजमहल आगरा में तो ताज महोत्सव भी आगरा में ही होगा, ये आगरा में। ठीक है, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ पड़ता है, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज में। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में। और कजली महोत्सव कहाँ है, कजली महोबा में। देवा शरीफ मेला कहाँ है, बाराबांकी में। सैयद सलार मेला गाजी पाक मेला बहराइच में। ठीक है, तो आज इतना ही। अब आपको ये बताना है कि हाल ही में स्टेट कैपिटल रीजन की घोषणा की गई है सरकार, यूपी सरकार के द्वारा, इसको SCR बोला जाता है, SCR। ठीक है, तो SCR में
कौन कौन से जिले शामिल हैं, ठीक है, ये जिले शामिल हैं, ठीक है, ये आपको देखना है। एससीआर में कौन कौन से जिले शामिल हैं, ये आपको देखना, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक। दूसरा आपको ये देखना है करंट में, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, यूपी के कितने जिले शामिल हैं, ठीक है, ये आपको देखना, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही, ये आप जरूर देख लेना, इससे क्वेश्चन आ सकता है, एससीआर से कौन कौन से जिले शामिल है, और दूसरा ये आप देख लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में आपको और जो इंपोर्टेंट टॉपिक है उन पर वीडियो आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।